इंटरमीडिएट परीक्षा 2023-24 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 100। निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 1 हैं जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 हैं जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 एवं 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 250 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। निर्देश: निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी संधि परमाणु निःशस्त्रीकरण से संबंधित है? स्टार्ट, एनपीटी, साल्ट, नाटो। वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है? आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बहुआयामी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडल के संदर्भ में सही है? का, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा बढ़ रही है। खा, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा घट रही है। गा, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग 58% है। घा, उपरोक्त में से कोई नहीं। शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? आघात पहुंचाकर उपचार करना, उपचार करके आघात पहुंचाना, निजीकरण को बढ़ावा देना, निजीकरण का विरोध करना। WSF का पूरा नाम है वर्ल्ड सोशल फोरम, वर्ल्ड सिक्योरिटी फोरम, वर्ल्ड साइंटिस्ट फोरम। उपर्युक्त में से कोई नहीं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ? 1956 में, 1955 में, 1957 में, 1958 में। खाद्य संकट से सर्वाधिक प्रभावित राज्य था? उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार। बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था? भारत का राजनीतिक विकास करना, भारत का सांस्कृतिक विकास करना, भारत का आर्थिक विकास करना, भारत का सर्वांगीण विकास करना। 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है? 1960, 1980, 1950, 1970। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11, सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? प्रश्न 12, किन्हीं 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों का नामोल्लेख कीजिए। प्रश्न 13, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? प्रश्न 14, पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था? प्रश्न 15, साझी संपदा का क्या अर्थ है? प्रश्न 16, केंद्र में प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी? प्रश्न 17, सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है? प्रश्न 18, देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए। प्रश्न 19, अल्पमत सरकार किसे कहते हैं? प्रश्न 20, मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न 1। प्रश्न 21, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया? किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए तथा इनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 22, भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए? इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। प्रश्न 23, आसियान का निर्माण क्यों किया गया? क्या यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल है? इसके पक्ष में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 24, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 25, 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 26, असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था। तथ्य सहित उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न 2। प्रश्न 27, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप इससे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि में तर्क भी दीजिए। प्रश्न 28, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए? किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 29, नियोजन से क्या अभिप्राय है? नियोजित अर्थव्यवस्था की राह में प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 30, अयोध्या विवाद क्या था? इसका समाधान कैसे हुआ? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 31, दक्षेस क्या है? इसका गठन कैसे हुआ? दक्षिण एशिया की प्रगति में दक्षेस सार्क ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे?
अथवा दो ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है, इसके विघटन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 32, निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। भारत पाकिस्तान, भारत चीन। अथवा गुटनिरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है, वर्तमान परिस्थितियों में भी यह भारत के लिए प्रासंगिक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए।